नमस्कार। प्लैनेटेक्स में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह आपसे निवेदन है प्लैनेटेक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि हमारी वीडियोस की रीच बढ़ सके। दोस्तों, अमेरिका का ट्रू कैरेक्टर अब सामने आ रहा है। काफी समय से लोग समझ रहे बट चीजें कुछ ढपी छुपी थी, बट अब बिल्कुल सामने आ चुका है। अब अपने बिल्कुल सबसे करीबी एलाइज भी जो हैं उनको भी खुलेआम धमकी देने से अमेरिका बाज नहीं आ रहा है। जी हां, ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। यूरोपियन यूनियन को तो धमका ही रहा था। आज ही मैंने इसके पहले का शाम का वीडियो में इसका जिक्र किया, कैसे यूरोपियन यूनियन को धमका रहा है कि रसिया से तेल नहीं लो, गैस नहीं लो, ये सब अमेरिका से तुम खरीदो, हम ज़्यादा दाम में देंगे लेकिन फिर भी हमसे खरीदो ताकि हमारे कंपनीज की कमाई हो, हम मजे करें, आप गर्त में जाओ। ये सब चल रहा था। अब एक न्यूज़ निकल करके आ रही है कि अमेरिका का सबसे करीबी एलाई और लगभग अमेरिका पर डिपेंडेंट ही कह सकते हैं उसको, अमेरिका का पड़ोसी देश, उत्तरी क्षेत्र का पड़ोसी देश जो है कनाडा। जी हाँ, कनाडा लंबे समय से जो है अमेरिका पर डिफेंस के लिए और बहुत सी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट रहा है। कनाडा का सबसे बड़ा बिजनेस एलाई भी अमेरिका ही है। कनाडा के 60 to 70% एक्सपोर्ट्स भी अमेरिका को ही होते हैं। आपने रिसेंटली देखा होगा कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने जो है कनाडा पर जो है किस तरह से टैरिफ लगाई और उसके जो है 35% का टैरिफ लगाया है और बहुत सी चीज़ों पर 35% से ज़्यादा का भी टैरिफ लगाया है। उसका मानना है कि कनाडा से जो सामान सब आते हैं अमेरिका में जो है वो अमेरिका के लोकल इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे यहाँ जॉब्स नहीं क्रिएट हो रहे हैं, इसलिए जो है हम कनाडा को जो है टैरिफ लगाएंगे। अब एक खबर निकल करके आ रही है, ओटावा सिटीजन करके एक कनाडा का एक न्यूज़पेपर है, उसने ये कवर किया है, यूएस वार्न्स कनाडा पोटेंशियल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इफ इट डंप्स F-35 फाइटर जेट। लीजिए, एक और F-35 की बेइज्जती सामने निकल करके आ रही है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि स्पेन ने F-35 की जो डील करने वाला था अमेरिका से उसको डंप कर दिया, करीब $7.2 बिलियन का था। और वैसे ही कई $14 बिलियन का जो है स्विट्जरलैंड का भी F-35 का डील जो है उसने भी डंप कर दिया, बोला कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। अब ये तीसरा एक निकल के आ रहा है, कनाडा जो है खरीदने वाला था F-35 अमेरिका से जो है कुछ 16 एयरक्राफ्ट के पैसे भी दे चुका था अमेरिका को। अब कनाडा कह रहा है कि अब हम इसको रिव्यू कर रहे हैं, उसके ऑडिट डिपार्टमेंट बोल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है और इस कनाडा के लिए बहुत बड़ी समस्या बनने वाला है। ये कॉम्प्लिकेटेड प्लेन है, हम लोग इसको उड़ा नहीं पाएंगे, चला नहीं पाएंगे, मेंटेन नहीं कर पाएंगे, इसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अपग्रेड हर चीज़ के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, अमेरिका हमको एक्सप्लॉइट करेगा। इसलिए बेहतर है कि क्यों नहीं हम लोग साब ग्राइपेन, जी हाँ ग्राइपेन जो है वो साब कंपनी है स्वीडन की, वो बनाती है, बहुत अच्छा प्लेन है, बहुत से देश इसका इस्तेमाल करते हैं, ब्राज़ील भी करता है और भी कई कंट्रीज करते हैं और काफ़ी स्टेबल प्लेन है, बढ़िया प्लेन है वो और मच चीपर देन F-35। वो कनाडा कह रहा है कि क्यों नहीं इतने पैसे में और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो है साब ग्रिपेन मिल जाएगा, साब ग्रिपेन खरीदते हैं और F-35 को डंप करते हैं, नहीं खरीदते हैं। अब अमेरिका ने सीधे सीधे उसको धमकी देना शुरू कर दिया है, कह रहा है कि यूएस वार्न्स कनाडा पोटेंशियल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इफ इट डंप्स F-35 फाइटर जेट। जी हाँ, अमेरिका अब आपको कचरा ऑफर करेगा और कचरा लेने से आप मना कर देंगे तो वो कहेगा इसके बड़े खराब कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एग्जैक्टली यही हो रहा है। F-35 इज नथिंग बट कचरा मेरे हिसाब से। वैसे बहुत से लोग भारत में ही मिलेंगे F-35 को, हा कितना बड़ा टेक्नोलॉजी है साहब, मतलब जो है इतना हाइप है उसकी जो है, लेकिन भैया रिसेंट परफॉर्मेंस जो दिखा है, जिस तरह से
हवा में से वो पत्थर की तरह गिरता है ज़मीन पर जो है, और जब उसको जो है उसकी सारी स्टिल्थ तो भारतीय वायुसेना की इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड ISCCS जो है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है, कैसे उसने जो उसको डिटेक्ट किया केरला के कोस्ट पर, उसको फोर्स किया आने के लिए। जी हाँ, ये बहानेबाजी थी कि ये खराब हो गया, कुछ नहीं, इट वॉज डिटेक्टेड, और उसको अवॉइड करने के लिए, वो एम्बेरसमेंट अवॉइड करने के लिए कि साहब हम डिटेक्ट हो गए जो है रडार से जो है, चूंकि स्टिल्थ है, स्टिल्थ के नाम पर ही बिक रहे हैं दुनिया में। तो अब उन्होंने कहा कि साहब हमारा फ्यूल खत्म हो गया। फ्यूल के बाद कहते हैं हाइड्रोलिक्स खराब हो गया है। कोई खराबी नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एम्बेरसमेंट छुपाने के लिए कि हमको एक कोस्टल रडार ने डिटेक्ट कर लिया इंडियन एयरफोर्स का, और हमें उतरना पड़ा, और ये दुनिया को जग जाहिर हो जाता। तो उससे बचने के लिए वो कहे कि साहब हमारा फ्यूल खत्म हो गया, तो हम खुद ही आकर के इनको बता दिए कि इनको फ्यूल चाहिए, तब हम यहाँ पर उतरे। अब तो इसके बाद जो है जापान में भी वही हालत हुआ F-35 का, वहां पर भी उसी कंडीशन में उतरा वो, क्योंकि वहां पे भी लगता है डिटेक्ट हुआ होगा। हालांकि क्यों उतरा है वो नहीं उसकी खबर हुई, भारत में तो बहुत ज्यादा कवरेज हुई, इसलिए हम लोग जानते हैं इसको। तो F-35 का ये हाल है। जनवरी में अलास्का में कैसे उसका पायलट जो है उड़ा, वहां से उड़ते एक साथ भी उस हवाई जहाज में प्रॉब्लम आ गई, उसके लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट नहीं हो पा रहे थे, फंस गए। बहुत से हिट एंड ट्रायल किए गए, 2 बार उसने टच एंड गो करके जो है तो कोशिश की, वो और फंसा दिया लैंडिंग गियर को जो है। और अल्टीमेटली जो है लॉकहीड मार्टिन के 4-5 इंजीनियर से जो 1 घंटे तक कॉन्फ्रेंस कॉल पर रहा, वो हवाई जहाज से उड़ते रहा वहीं पर, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई प्रॉब्लम। अल्टीमेटली कहा गया फ्यूल खत्म हो रहा है, तुम इजेक्ट कर जाओ, लेट द प्लेन क्रैश। वो इजेक्ट हो गया, प्लेन जो हवा से पत्थर की तरह जो है गिरा है नीचे बिल्कुल। तो F-35 का तो ये स्थिति है। इसको देखने के बाद जो है आपको बहुत से देशों ने जो है F-35 के बारे में जो है रीथिंक करना शुरू किया है। स्पेन ने कहा कि नहीं लेंगे, स्विट्जरलैंड ने कहा कि नहीं लेंगे, और अब कनाडा भी कह रहा है डरते डरते, चूंकि अमेरिका के बगल में है, पता नहीं पीट देगा कब क्या कर देगा, कोई ठिकाना नहीं है। डरते डरते वो कह रहा है कि साहब ये बहुत ओवर प्राइस्ड है, हमको दिक्कत होगी, ये होगी, हमें दूसरा प्लेन मिलना चाहिए। तो यूरेशियन टाइम्स जो रिपोर्ट कर रहा है वो कह रहा है कनाडा टू रिव्यू $14 बिलियन डील F-35 डील विद द US। ऑडिट रिपोर्ट वार्न्स ऑफ स्काई रॉकेटिंग कॉस्ट ऑफ स्टील्थ जेट। जी हाँ, अमेरिका से तो आप कोई चीज लेंगे तो आपकी चड्डी बनियान तक वो उतार लेता है, यही सच्चाई है। 80 प्लेन का जो है $14 बिलियन का ये डील, और वो भी बिल्कुल कचरा प्लेन आपको मिलेगा जिसका कोई परफॉर्मेंस की कोई गारंटी नहीं है, और आप 100% डिपेंडेंट रहेंगे अमेरिका पर भी। और साथ साथ जो है लोग बताते हैं, आई एम नॉट श्योर कि है कि नहीं है, कि उसके अंदर में किल स्विच है। वो एयरक्राफ्ट दुनिया के किसी कोने में है, अमेरिका से बैठे बैठे उसको किल स्विच को एक्टिवेट कर दिया जाएगा, और आपका प्लेन बिल्कुल डिसफंक्शनल हो जाएगा और नहीं उड़ सकता। और इतनी कॉम्प्लेक्सिटी उन्होंने डाली है उसमें कि आपको कुछ पता ही नहीं है कि एक्चुअली इसके अंदर में है क्या, कोई प्रॉब्लम आई तो कैसे डिटेक्ट करें। बिना लॉकहीड मार्टिन के लोगों के से बात किए, उनसे सहयोग लिए जो है आप उसको नहीं रिवाइव कर सकते। तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी के बाद जो है कैसे कोई प्लेन खरीदेगा उस चीज को, और कैसे रखेगा अपने पास, समझ सकते हैं उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना हाई होगा। ऐसे ही इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है $45,000 to $50,000 पर आवर की है। जी हाँ, $45,000 to $50,000 पर आवर्स की है, जबकि राफेल वगैरह जो $15,000 से $20,000 पर आवर की आती है। साथ साथ जो है भारत को भी जो उन्होंने इसमें फंसाने की कोशिश की थी, जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे फरवरी में अमेरिका, तो डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ सबके सामने इन्फॉर्म कर दिया कि हाँ हमने भारत को ऑफर किया F-35 का। हालांकि भारत ने ना उस पर हाँ कहा ना कहा, कुछ भी नहीं किया उस समय, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी हाल है, बड़बड़िया है, वो बड़बड़ करना उनकी आदत है। मीडिया के सामने उनका दिया कि भारत को हमने F-35 एडवांस स्टील्थ जेट ऑफर किया है, लेकिन भारत ने जो है अब उनको ये इन्फॉर्म कर दिया है कि हम लोग F-35 परचेज नहीं कर सकते, हमारे प्लान में नहीं फिट होता ये, उनको बता दिया गया है। कनाडा और साथ साथ जो है
ये भी कह दिया गया है कि हमने कभी इसकी डिमांड भी नहीं की थी। जी हाँ, ये भी कह दिया गया कि हमने कभी इसकी डिमांड भी नहीं की थी। और अब उसके बाद कनाडा थ्रेटन्स टू स्क्रैप F-35 डील विथ यूएस। बिग क्वेश्चन, कैन ओटावा अफोर्ड टू इर्क इट्स नाटो एंड नोराड एलाई? जी हाँ, नोराड जो है एक नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड है, उसको नोराड बोलते हैं, जिसके अंदर में अमेरिका और पूरा नॉर्दर्न कनाडा, जो कनाडा का जो है पूरा नॉर्दर्न पार्ट और उसके ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट, अलास्का वगैरह जो है, अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा है। पता नहीं उनको किससे डर है इतना ज़्यादा, रशियन से इतनी डर क्यों है समझ नहीं आती। रसिया अपने प्रॉब्लम से खुद जूझ रहा है, वो कहाँ कनाडा को अटैक करने जाए, लेकिन उन्होंने पूरा बना रखा है एकदम बिल्कुल, वो है आर्कटिक वाला पूरा एरिया कनाडा का जो है, वहाँ पर जो एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा है। देन शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज के जो है एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। देन अलास्का वाला जो पूरा रीजन है वहाँ पर लगा रखा है। अमेरिका ने दिल डरपोक किस्म के लोग हैं, बहुत ज़्यादा डरपोक किस्म के लोग हैं। जी हाँ, उनको हर समय लगता है कि रशिया उनको खा जाएगा। रशिया क्या करेगा भाई, लेकिन अब है कि डर है ऐसा कि जाती ही नहीं है। तो अमेरिका थ्रेटन कर रहा है उसको कि हम नोराड से बाहर हो जाएंगे, नोराड से कनाडा को बाहर कर देंगे, और कनाडा की कोस्टल डिफेंस जो है या आर्कटिक का डिफेंस जो है वो एकदम बिल्कुल ओपन और नेकेड हो जाएगा। अब ये कंसिक्वेंसेस होंगे कनाडा पर यदि F-35 कनाडा ने लेने से इनकार कर दिया तो। देखिए, सीधे जो है उसको धमकी दी जा रही है कि मेरा कचरा प्लेन यदि तुम नहीं खरीदोगे तो इसके कंसिक्वेंसेस जो है तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। और ये बिल्कुल फिट बैठता है 1971 में जो है बड़े फेमस, इनफेमस भी बोल सकते हैं, फेमस और इनफेमस कुछ भी कर सकते हैं, कुछ विख्यात और कुख्यात कुछ भी कर सकते हैं आप। ये वहाँ के एक रिचर्ड निक्सन की सरकार थी, प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन थे, उनके हेनरी किसिंगर जो है उनके एक विदेश मंत्री या वहाँ फॉरेन सेक्रेटरी जिनको बोलते वो थे। उनका एक बहुत फेमस कोट है जिसको जो मैं बार बार वो करता हूँ, टू बी एन एनिमी ऑफ अमेरिका कैन बी डेंजरस। जी हाँ, टू बी एन एनिमी ऑफ अमेरिका कैन बी डेंजरस, ये ट्रूली उनके वर्ड्स हैं, एग्जैक्टली जैसा उन्होंने कहा था। टू बी एन एनिमी ऑफ अमेरिका कैन बी डेंजरस बट टू बी ए फ्रेंड इज फैटल। मतलब कि जो है अमेरिका का दुश्मन होना तो खतरनाक है, लेकिन दोस्त होना जानलेवा है। ये साफ साफ उन्होंने अपने वर्ड्स में कहे थे, और ये बिल्कुल वही सच होता हुआ कनाडा पर दिख रहा है। कनाडा पर वही सच होता, अपने जिसको कनाडा अपना दोस्त समझता था, बहुत ट्रस्टेड एलाय, और उसके छत्र छाया में जी रहा था, उसको कनाडा को कैसे अमेरिका धमका रहा है आप देख सकते हैं। कनाडियन F-35 डील को देखा जाता है, इन जनवरी 2023 द कनाडियन गवर्नमेंट इंक्ड ए कैनेडियन 19 बिलियन यूएस डॉलर, और यूएस डॉलर में देखा जाए तो 14.2 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर में है, डील विथ लॉकहीड मार्टिन टू एक्वायर 88 F-35 फाइटर जेट्स इन 4 ट्रेंचेस बाय 2032। जी हाँ, ये यूएस डॉलर 14.2 बिलियन डॉलर्स में जो है की डील हुई थी कनाडा और अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन कंपनी के बीच में, जो है किस चीज के लिए 88 नंबर्स ऑफ जो है F-35 जेट्स 4 बैचेज में, जी हाँ 4 बैचेज में जो है उनको मिलने थे 88 F-35 जेट्स। However, Prime Minister Mark Carney announced earlier this year that he would review the purchase of the F-35 deal beyond the 16 that has already been paid for. उन्होंने कहा कि हम इस डील को रिव्यू करेंगे क्योंकि ये बहुत गड़बड़ लग रहा है मुझे, लेकिन 16 हवाई जहाज के पैसे ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, तो बोला कि 16 तो हम ले लेंगे, लेकिन इसके बियॉन्ड का जो खरीदने का जो है हमारा प्लान है उस पर हम दोबारा पुनर्विचार करेंगे। जी हाँ, उनका पुनर्विचार करेंगे
as US President Donald Trump imposed unprecedented tariffs on Canada and made repeated calls to make the country the 51st state of the US. क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है राष्ट्रपति का पद संभालते ही कनाडा को ह्यूमिलिएट करना शुरू कर दिया। कहा कि कनाडा को जो है हम अमेरिका का 51st स्टेट बना लेंगे। जी हाँ, अमेरिका में 50 राज्य हैं, वो कनाडा पर जो टाउंट कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, कनाडा को ह्यूमिलिएट कर रहे थे कि कनाडा को तो अमेरिका का 51st स्टेट बन जाना चाहिए। और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को जो है उस समय जस्टिन ट्रूडो हुआ करते थे, उनको उन्होंने कहा कि मैं आपको जो है उस 51st स्टेट का जो गवर्नर बना दूंगा। जी हाँ, वही प्राइम मिनिस्टर था, उसको कह रहे कि मैं तुम्हें गवर्नर बना दूंगा वहां का। और ये एक बार नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बार बार जो है, कई बार जो है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के सामने भी बोला और मीडिया के सामने बोला और अन्य गणमान्य अतिथियों के बीच में भी बोला। ये चीज कनाडा को इतना ह्यूमिलिएट किया, आप सोच नहीं सकते हैं। कनाडा भी उनकी जगह ही एक एंग्लो सैक्सन डोमिनेटेड कंट्री है, वहाँ भी व्हाइट्स लोग ही डोमिनेट करते हैं और लॉन्ग टाइम से जो है अमेरिका का पार्टनर रहा है। वो डिफेंस उसकी मजबूत नहीं है, इसलिए उसके डिफेंस की जिम्मेवारी जो है अमेरिका अपने उस पर लेता है। थोड़ा बहुत डिफेंस है लेकिन ज़्यादातर नहीं है। उसी में जो नोराड जो है, नॉर्थ अमेरिकन एरो डिफेंस कमांड, उनका जो है पूरा का पूरा जो है आर्कटिक, ईस्टर्न और वेस्टर्न जो है कोस्टल जो है एरिया जो है कनाडा के, वहाँ पर जो है एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। और वो अमेरिका के जो सेंट्रल जो है कमांड जो है, अमेरिका का कमांड जो नोराड कमांड है अमेरिका के अंदर में, अमेरिका के चारों तरफ है, उससे जुड़े हुए हैं। तो ये कह रहा है कि भाई F-35 जो है हमको बहुत महंगा पड़ रहा है। वहां की एक ऑडिट ने बताया कि बहुत ही ज्यादा स्काई रॉकेटेड प्राइस, उसने वर्ड यूज किया है। जी हाँ, स्काई रॉकेटेड प्राइस का मतलब कि ह्यूजली, मतलब कि एक्सपेंसिव है ये, और उसको हमको पुनर्विचार करना चाहिए। वही मार्क कार्नी जो उन्होंने कहा कि हम तो रिव्यू करेंगे। और ये सुनते ही अमेरिका को आग लग गई, क्योंकि उनको तो कचरा बेच करके दुनिया से पैसे उगाही करने हैं, दुनिया से पैसे लूट कर उनको मौज मस्ती करनी है। इसलिए जो है उन्होंने जो है कनाडा को सीधे धमकाना शुरू कर दिया है। द रिलीज ऑफ द कनाडियन मिलिट्रीज रिव्यू ऑफ द F-35 फाइटर जेट इज एक्सपेक्टेड बाय सितंबर 22। जी हाँ, सितंबर 22 तक जो है उनका रिव्यू रिपोर्ट जो है वहाँ आर्म फोर्सेस की जो है मिलिट्री का जो है आना है। अब देखना है कि क्या उसमें रिपोर्ट आती है। और कनाडा इज लुकिंग टू ऑर्डर लेसर नंबर ऑफ F-35 एंड बैलेंस रिमेनिंग नंबर्स बाय साब ग्रिपेन फाइटर्स। जी हाँ, 22 सितंबर को उस रिपोर्ट आनी है कनाडियन मिलिट्री की कि ये एयरक्राफ्ट F-35 हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है, कितना सूटेबल इसको ऑपरेट करना, कितना ये होगा, हमारे लिए आसान होगा या मुश्किल होगा, इससे क्या फ़ायदे हमें हैं। साथ साथ वहाँ ऑडिट रिपोर्ट भी चल रही है। ऑडिट ने कहा कि ये बहुत ही महंगी डील है। जी हाँ, बहुत महंगी डील है। और उन्होंने कहा कि हम परमानेंटली अमेरिका पर डिपेंडेंट रहेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए, जो कि अमेरिका हमसे एक्सप्लॉइट करेगा, हमें बहुत पैसे हमसे लेगा। इसलिए हमें जो है इस डील से बाहर आना चाहिए और हमको इससे सस्ता कोई ऑप्शन जो है और रिलायबल ऑप्शन, साब ग्रिपेन जो कि एकदम बहुत ही रिलायबल प्लेन है और कई देश उसको ऑपरेट कर रहे हैं, हमें उस पर जाना चाहिए। ये वहाँ की ऑडिट रिपोर्ट है। मिलिट्री की रिपोर्ट जो है 22 सितंबर को आनी है। अब वो देखना होगा कि 22 सितंबर को वो रिपोर्ट आती है, उसमें क्या रहता है। लेकिन ये साफ साफ वहाँ एक सेंटिमेंट बना हुआ है कि अमेरिका उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, गर्दन दबा कर जो है उनके जेब से पैसे निकाल रहा है। और इसको अब कनाडियन लोग जो है टॉलरेट करने के मूड में नहीं। उनका कहना है कि हम इतने पैसे नहीं दे सकते और जबरदस्ती अमेरिका अपने सामान हमें नहीं बेच सकता, हमें ऑप्शन है हमारे पास में और हम साब ग्रिपेन ले सकते हैं। ये चल रहा है, मतलब कि जो है मामला जो है। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप F-35 या किसी भी कह सकते हैं स्टेल्थ फाइटर को आज तक आपने किसी भी वार में जो है लड़ते हुए नहीं देखा है।
अभी जो ईरान में जो B2 बॉम्बर्स ने जाके गिराया था, बॉम्बिंग की थी, वो वार थी ही नहीं। वहाँ तो एयर डिफेंस जो है उसका ज़ीरो हो चुका था इजरायली अटैक के कारण। 4 दिन जो है, 5 दिन, 1 सप्ताह जो इजराइल ने मार मार के जो है ईरान के सारे एयर डिफेंस को ज़ीरो कर दिया। जब अमेरिकन को पता चल गया कि अब वहाँ कोई एयर डिफेंस नहीं है, पता चला, कंफर्म हो गया कि अब कोई एयर डिफेंस नहीं है, अब बस वहाँ से बम हम लाद करके जो है अमेरिका से उड़े F-35 एयर रिफिलिंग करते करते जो वहाँ पहुँचते हैं। पता नहीं क्या क्या किया, बताते दुनिया को और है कि साहब 36 घंटे, यार 36 घंटे की उड़ान अमेरिका कहाँ होती है भाई? भाई आना जाना भी तुम्हारा जो है 20 घंटे में हो जाएगा, 16-17 घंटे एक तरफ, 15-16 घंटे एक तरफ से, 36 घंटे कहाँ से लाएंगे? बहुत बार 25 घंटे लगेंगे, कोई स्टॉपेज भी नहीं है उसकी। लेकिन वो सुनाने तो बड़ी बड़ी बातें करने में अमेरिकन को, डींग हाँकने में तो अमेरिकन का कोई शान ही नहीं है। कोई एक इक्विपमेंट बना लेंगे, उसके बारे में ऐसा बताएंगे जैसे सारी दुनिया जो है कोई एकदम 2 मिनट में जो है सारी दुनिया को तबाह कर देगा, लेकिन ऐसी बात होती नहीं है। तो अमेरिकन स्टील्थ प्लेन जो है आज तक अपनी कैपेबिलिटी को किसी भी मतलब कि कंटेस्टेड एयर स्पेस, जहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद में एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, उस ऐसी जगहों पर जो है अपने आप को प्रूव नहीं किया है। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। आप कोई बता दे मुझे कि किस वार में जो है F-22 ने हिस्सा लिया, किस वार में F-35 ने हिस्सा लिया। जी हाँ, एक F-117 जो उनका था, जो फर्स्ट उनका स्टील प्लेन था, उसको वो तो कोसोवो वार में जो हो रही थी, बॉम्बिंग हो रही थी, उसमें एयर डिफेंस ग्राउंड सरफेस टू एयर मिसाइल से उसको मार के गिरा दिया गया था, यही था। जी हाँ, उनका ओवर हाइप्ड था F-117 जो है, उसको मार के जो गिरा दिया गया था। और आपको ये 117 जो है गल्फ वार में इसने पार्टिसिपेट किया था। ये था फर्स्ट गल्फ वार 91 वाला जो है। जी हाँ, उसके पहले ये बन चुका था, जस्ट 2-3 साल पहले जो है ये सर्विस में आया था। इसको बताया नहीं गया था सेक्रेट, लेकिन इसने फिर पार्टिसिपेट किया था। इसका काम क्या था भाई? इराक पर हमला करना था तो सबसे पहले तो इसी को आगे बढ़ के हमला करना चाहिए था ना, F-117 को, क्योंकि भाई स्टिल्थ हो, तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। तो पहले जाकर के एयर डिफेंस और सारी चीज़ों को इसको तो बर्बाद करनी थी, फिर पीछे से दूसरे प्लेन जाते। तो नहीं, ये छुप करके पीछे रखा इसको, अमेरिका ने इसको छुपा करके पीछे रखा F-117 को। और क्या हुआ, उसके टोर्नाडो वगैरह जो प्लेन उसके थे ब्रिटेन वगैरह के जो है, उनको आगे कर दिया गया, चूंकि वो वार जो है NATO की पूरी फोर्स लड़ी थी। तो मतलब कि जो है एक टोर्नेडो वगैरह जो है या फ्रेंच वगैरह कुछ प्लेन थे, उनको आगे कर दिया गया। वो पहले अटैक करने गए एयर डिफेंस को खत्म करने के लिए, 2-4 उसमें मारे भी गए। जी हाँ, प्लेन जो है 2-4 प्लेन को शॉट डाउन भी किए गए उनके एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा। लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा संख्या में इनके मतलब पास प्लेन थे, तो अल्टीमेटली एयर डिफेंस उन्होंने सप्रेस कर दिया, अच्छे से कर दिया। और तब जो है उसके बाद शान से निकलता है आपका अमेरिका का स्टील्थ प्लेन F-117। और उसके बाद रिपोर्ट आती कि क्या है, इस तरह क्या घमासान बॉम्बिंग किया है, गर्दा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, यहाँ मार दिया, उसको फोड़ फाड़ दिया, ये सारी चीज़ें चलती रही मीडिया में जो है। भाई ये काम तो तुमको स्टार्टिंग में तुम्हें करनी चाहिए थी, F-117 करनी चाहिए थी, लेकिन इन मक्कारों ने उसको छुपा के पीछे रखा। उनको पता था कि ये मार गिराया जाएगा। ये यही करने की कोशिश की कोसोवो में इनका जो है सरफेस टू एयर मिसाइल से इनके F-117 को मार गिराया गया था। बिल्कुल ये कंफर्म न्यूज है, रिपोर्टेड है पूरे मीडिया द्वारा जो है। उसके पिक्चर भी फ्लैश हुए थे, उसके रैकेट जो गिरा था। वो एकमात्र वही बन था जिसमें कि लड़ने की कोशिश की इसने जो है, और उसको मार के गिरा दिया। जबकि कोसोवो में जो है कोई एयर डिफेंस बहुत मजबूत कुछ था नहीं, बड़ा रूडिमेंट्री जो है आपके जो है रेडार्स वगैरह जो है और मिसाइल वगैरह रशियन मिसाइल सिस्टम थे, सब थे वहाँ पर। और उसको जो है गया वहाँ पर, इसको मार के गिरा दिया गया। और वो जैसे ही मार के गिराया, अमेरिका ने इसको स्क्रैप कर दिया, हटा दिया, बोला नहीं अभी हमारे काम का नहीं है, हम इसको कर दे। चौकी उसकी बदनामी हो चुकी थी। और तब वो आया कि नहीं अब तो हम साहब F-22 रैप्टर ला रहे हैं, तो मार के गर्दा कर देगा, यहाँ कर देगा, वहाँ कर देगा, फाड़ देगा, चीर फाड़ देगा, क्या कर देगा। कहीं आज तक रैप्टर जो है कहीं नहीं है। भाई क्यों नहीं रैप्टर को जो है तुम ले गए थे इसमें, क्या कहते हैं, जो इराक का सेकेंड वार था सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट में 2002 के 3 के आसपास में जो है, उसमें क्यों नहीं जाकर के F-22 रैप्टर का इस्तेमाल किया था? भाई
वहां पर जाकर क्या करते हैं F-22 रैप्टर? नहीं, रैप्टर जो है खाली अमेरिका में उड़ेगा, दिखाएगा एकदम बिल्कुल मीडिया में, टेलीविजन में, मैंने इधर उधर जो ऐसे वैसे कलाबाजियां खाते हुए जो है, और पूरी तरह से जो है फर्जी मैंने है ये सारा चीज, मैं बता रहा हूँ भाई। आपके पास उतने एडवांस प्लेन थे, आपने इराक वार जो उतना हुआ उसमें आप जाते हैं, उसको यूज करते हैं, उसको प्रूव करते कि हाँ भाई ये वार प्रूवन है। एक्चुअली अमेरिकन जो है हाइप क्रिएट करते हैं और उस हाइप में जो है दुनिया को मूर्ख बनाते हैं। और इनफैक्ट दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं, अपने भारत में ही मिल जाएंगे, अमेरिकन के प्रति इतना हाइप है कि अमेरिका टेक्नोलॉजी पता नहीं क्या है। आप जाके देखेंगे अमेरिका में अभी भी आपको वहां के कुछ ऑफिसेज में पता है, आपको डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता हुआ मिल जाएगा। ये एक अमेरिकन नहीं बोला है, इंडियन अमेरिकन है, वहां पर सिटीजन है, वहां के 30-35 साल से रह रहे हैं, उन्होंने खुद बोला ये चीज कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस जो कि 80s और अर्ली 90s में जो इस्तेमाल होते थे, मतलब जो है पीसीज में जो है, वो अभी भी वहां के कई ऑफिस में जो है आपको काम करते हुए मिल जाएंगे। यही है अमेरिका। भारत में तो डॉस खोजेंगे तो शायद आपको पूरे इंडिया में जो है खोज लें, आपको डॉस पर काम करता हुआ कोई कंप्यूटर मिल ही नहीं सकता। ये अमेरिकन जो है हाइप बनाकर दुनिया को मूर्ख बनाते हैं, और इनफैक्ट मैं बताऊं दुनिया मूर्ख बनने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग तैयार हैं। वो हाइप पर ही उनकी जिंदगी चलती है। अब भारत में भी देख लें, बहुत से लोग इतने उनके हाइप मैंने ऐसा उनके चाहिए, अरे साहब अमेरिका ने ये कर दिया, अमेरिका ने वो कर दिया। ये सारा कुछ जो है ना उनका जो है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। कैसे अमेरिका में घुस जाए साहब, वहां ग्रीन कार्ड हमको मिल जाए, बस एक ग्रीन कार्ड मिल गया साहब, जिंदगी हमारी सब 7 जन्मों का हमारा पाप धुल गया। ये मेंटलिटी है, और वैसे लोग ही इसको जो है ये करते। बाहर नहीं होती F-35 ना, इट इज वेरी कैपेबल एयरक्राफ्ट। अरे भैया कहां कैपेबिलिटी प्रूव किया है, मैंने बताओ ना, पहले कहां कैपेबिलिटी प्रूव किया है, पहले ये बता दो भाई। अभी ऑपरेशन सिंदूर में भारत के जो है हवाई जहाजों ने ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइल से जो अटैक किया पाकिस्तान में, दुनिया ने देखा है। तो आप हम कहते हैं हाँ भाई इसका परफॉर्मेंस है, हमने देखा है इसको। F-35 का परफॉर्मेंस बता दें कहां पर F-35 ने अटैक किया। ये आज 20 साल से प्लेन बन रहे हैं, आज तक किसी भी दुनिया की किसी लड़ाई में क्यों नहीं भेजा? क्यों नहीं आप दे रहे इसे यूक्रेन को ही दे रहे? यदि इतना जबरदस्त प्लेन है तो यूक्रेन को दे देते, 8-10 F-35 देते, वो तो पूरा रसिया को मार के गर्दा कर देता। वो रसिया को मार के चीड़ फाड़ के बराबर करता है। यदि इतना कैपेबल प्लेन है कि उसको कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता, तो भाई इतने पैसे यूक्रेन को दिए हैं, यूक्रेन को 27 उतने, मतलब ये प्लेन जो है 8-10 जो दे देते, इतने पैसे दिए थे, 10-12 जो दे देते इसको यूक्रेन को, वो मार मार करके जो है रसिया को खत्म कर देता पूरा। क्या दिक्कत थी? कहीं कोई बतावे कि कहीं पर F-35 ने पिछले 15 सालों 20 सालों से बन रहा है, 15 सालों से मान लिया कि प्रोडक्शन शुरू हो चुका है अच्छे से जो है, अब बहुत से एयरफोर्स और नेवीज में गए, कहाँ पर इसका इस्तेमाल हुआ है और कहाँ पर इसने किस लड़ाई में कहीं की है, बताए मुझे। F-22 रैप्टर को बने हुए 25 साल से ऊपर हो चुके हैं, कहाँ पर उसने उसका इस्तेमाल हुआ, बस मुझे जस्ट बता दें। B-2 बॉम्बर्स पहली बार, वो भी जब इजराइल ने पूरी तरह से जो है ईरान के एयर डिफेंस की ऐसी तैसी करके रख दी थी, खत्म हो गया था बिल्कुल, तब जाकर के B-2 बॉम्बर ने जाकर, भैया पहले तुम गिरा देते जाकर के बॉम्ब, इजराइल को उतना रिस्क लेने गया। ये सब बिल्कुल मैंने फ्रॉडिया बातें होती हैं, बता रहा हूं आपको। दुनिया को थोड़ा बहुत काम भी कर रहा है F-35 ना, थोड़ा बहुत मैं बोल रहा हूं, वो इजराइल का काम कर, क्योंकि इजराइल ने उसको पूरी तरह से चेंज कर लिया है। उसको अमेरिका ने परमिशन दे दी है, सोर्स कोड वगैरह सब मिल गया है, उसके सारे इक्विपमेंट जो है इजराइल ने बदल डाले हैं, वो सब के सब इजरायली टेक्नोलॉजी उसमें लगी हुई है। तब जाकर कह सकते हैं वो थोड़ा बहुत काम करने लायक है और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अदरवाइज तो आप बता दें किसी देश का जो है, रॉयल नेवी के पास में F-35B है जो कि त्रिवेंद्र में उतरा था, इसके 2 F-35 जो है लैंड करते समय जो है हवाई जहाज जो है कंट्रोल से बाहर हो गए और वो पानी में गिर चुके हैं पिछले कुछ सालों में जो है। जी हाँ, 2 कैसा है पर हवाई जहाज इसको कंट्रोल नहीं कर सकता कोई ठीक से। 17-18 क्रैश जो है पिछले 15 सालों में हो चुका है इसका, और ये कहते हैं कि नहीं जबरदस्ती खरीदो हमसे और वे महंगे दाम में साहब।
कचरा है तो क्या हुआ, हम अमेरिका है साहब, हम अमेरिकन मेड इन अमेरिका का टैग लगा हुआ उस पर, आप पैसे कैसे नहीं देंगे हमको? यही ये कनाडा के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, और कनाडा को जो है अब लग रहा है कि हम फंस गए हैं इसमें, इसलिए जो है इसे कैसे निकला जाए ये नहीं। यूएस थ्रेटन्स कनाडा, यूएस हैज वार्न्ड कनाडा दैट देयर विल बी consequences if the F-35 is dumped। साफ साफ वार्न किया है कि देयर विल बी consequences यदि अमेरिका ने, कनाडा ने F-35 को डंप कर दिया। द यूएस एम्बेसडर टू कनाडा टोल्ड CTV, कनाडियन टीवी को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें बोला कि ऑन May 22 दैट ए डिसीजन नॉट टू बाई F-35 कुड थ्रेटन द जॉइंट यूएस कनाडा नोराड अलायंस। जी हाँ, अब उनको कह रहे हैं कि आप नहीं लेंगे हमारा F-35 तो यूएस कनाडा का जो नोराड अलायंस है, जो कि नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस कमांड सिस्टम जो उनका बना हुआ है, उस जिसका कनाडा भी पार्ट है, और आर्कटिक वगैरह और कनाडा के कोस्टल एरियाज में उनके जो है एयर डिफेंस सिस्टम जो लगे हुए हैं, बोलते हैं कि वो खत्म हो जाएगा। धमकी, सीधी धमकी, मतलब कि जो हम आपको हटा लेंगे अपने सामान और फिर आप अपना देख लेना। जी हाँ, सीधे बोल रहा है, वहां का एम्बेसडर जो है वो बोल रहा है। मतलब कि आपको सीधी सीधी बात है ये कि हमको नहीं चाहिए साहब, आपको खरीदना ही पड़ेगा। आप अमेरिका के साथ दोस्त बने हैं तो आपको ये अमेरिका को हफ्ता वसूली में जो है आपको जो है हफ्ता तो देना पड़ेगा आपको, नहीं तो नहीं काम चलेगा आपका। NORAD, he claimed, requires both the US and Canada to buy the same kind of American built planes। जी हाँ, ये एक देखिए मक्कारी इसका कह रहा है कि NORAD जो है he claimed requires that both the US and Canada to fly the same kind of American fighter planes। और पिक्चर एक साफ साफ निकल के आ रही है कि कैसे हंगरी एंड चेकोस्लोवाकिया जो है fly Gripens and operate alongside US F-35 in NATO missions without a collapse of interoperability। जी हाँ, पिक्चर आ रही है, कोई ज्वाइंट एक्सरसाइज जो हो रहा था उसमें हंगरी और सेजिया कोई कंट्री है, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया सॉरी, बाई ग्रिपेन, वो ग्रिपेन फ्लाई कर रहे हैं कहाँ, साथ में जो है आपके F-35 के जो अमेरिकन है उनके साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज चल रही कहीं नाटो की। तो भाई बिना ऑपरेटेबिलिटी के दो तरह के एयरक्राफ्ट जो है एक साथ चल सकते हैं क्या? आपस में कोलाइड कर जाएंगे, कम्युनिकेशन नहीं होगा, कोलाइड कर जाएंगे, क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। तो जब वहां पर हो सकता है तो कनाडा में जो है कि क्यों नहीं हो सकता भाई? कनाडा यदि ग्रिपेन ले लेगा तो क्या हो जाएगा, अमेरिका का F-35 रहेगा, कनाडा के ग्रिपेन रहेगा, काम नहीं करेंगे, इंटरऑपरेट नहीं करेंगे। भाई नाटो में तो तुम कर रहे हो, ये सब मक्कारी है, बता रहे हैं आपको, मक्कार है, अमेरिकन बाय बर्थ मक्कार हैं। उनसे उम्मीद मत कीजिए कि कोई अच्छी चीज आप लोगों को मतलब कि जो है मिलेगी। If Canadians are flying one plane, we are flying another airplane. It is no longer interchangeable, Hoyska explained, and so that might even threaten NORAD। अब वो उल्टी पलटी बातें कर रहे हैं कि कनाडा जो है वो ग्रिपेन उड़ाएगा, अमेरिका जो है F-35 उड़ाएगा, दोनों इंटरऑपरेबल नहीं, इंटरचेंजेबल नहीं होंगे, इंटरऑपरेबल नहीं होंगे, आपस में जो है कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो ये मतलब कि जो है इससे क्या होगा कि NORAD जो है वो काम नहीं करेगा, फेल हो जाएगा। कैसे बने शैतान है, कैसे मक्कार है, सब आप सोच नहीं सकते। लेकिन अब सामने दुनिया की आ रही है, दुनिया इसको एक्सेप्ट करे और इसको एक्सपोज करे और अमेरिका को साइडलाइन करे, तभी दुनिया शांत हो सके। मैं बता रहा हूँ, अमेरिका का तो दफा कर, तू अपनी जगह पर रहा, होगा पावर, पैसा तेरे पास है, हमें पूरी दुनिया सारे देश का क्यों, मेरे कोई कुछ नहीं लेना देना तेरे से, तभी दुनिया शांत रह सकती है। Hoekstra warned against that you can't afford two different fighters jet programs। कहता है कि आप दो फाइटर जेट प्रोग्राम F-35 या मतलब और उसके साथ साथ ग्राइपेन भी जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकते। अरे भाई वो अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता, वो उसका प्रॉब्लम है ना, तेरे को क्यों चिंता है? तेरे तो चिंता ये है कि भाई हमारा पैसा था, हम जो से पैसा खींचते वो चला जाएगा कहाँ, ग्राइपेन स्वीडन वालों के पास में। यही इन्होंने किया था इसके साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ में सेम यही काम। ऑस्ट्रेलिया जो है फ्रांस से जो है खरीदने वाला था डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन अपने नेवी के लिए, अच्छी खासी डील थी, 10-12 बिलियन
15 बिलियन डॉलर की कुछ डील थी, उसको अमेरिका ने किसी से पटा कर, किसी से समझा बुझा कर उसको कैंसिल करवा दिया ऑस्ट्रेलिया से। कहा कि भैया तू वो क्यों ले रहा है, मैं तेरे को न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन दूंगा, और वो डायरेक्ट नहीं दूंगा, मैं ऑकस एक बनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, ऑकस हम लोग बनाते हैं, और मैं टेक्नोलॉजी दूंगा उसको यूके को, और यूके जो है तुमको जो है न्यूक्लियर सबमरीन बना के देगा। ना उसने टेक्नोलॉजी दी, ना उसने पैसे दिए, ना यूके ने कहा कि हम कहाँ से बनाने, हमारा तो खुद ही नहीं काम धंधा चल रहा है, मेरा तो खुद ही खाना खर्ची नहीं चला, हम कहाँ से बना के देंगे तुम्हें। ऑस्ट्रेलिया को ना न्यूक्लियर सबमरीन मिला, ना डीजल सबमरीन मिला। फ्रांस को सीधे डिच करवा दिया इसने, अमेरिका ने, सिर्फ पैसे कमाने के लिए है। अब कहता है कि नहीं तुम्हें अटैक सबमरीन की ऑस्ट्रेलिया की जरूरत क्या है, मुझे जो है कुछ बेसेस दे दो, हमारा अटैक सबमरीन रहेगा, वो पेट्रोल कर लेगा इस एरिया में जो है, बाद में वो कब्जा करेगा उस जगह को, कहेंगे हमारा हो गया ये, और ऑस्ट्रेलिया से जो है उसके जो पेट्रोलिंग करेगा उसके पैसे ही मांगेगा। जी हाँ, यही करेगा ये, यही अमेरिका है, और वही काम ये करने जा रहा है कनाडा के साथ में जो है। कनाडा शुड जस्ट डिसाइड व्हाट दे वांट, डू दे वांट F-35, डू दे वांट सम अदर प्रोडक्ट, दैट इज योर्स डिसीजन टू मेक, बट यू कांट अफोर्ड बोथ ऑफ देम। अब ये कह रहा है कि भाई कनाडा को डिसाइड करना है कि F-35 लेगा कि दूसरा प्लेन लेगा, या दोनों लेगा, और दोनों प्रोग्राम ये अफोर्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अरे ये कनाडा का सोचना ये काम है, तुमको क्यों चिंता हो रही है। इनको दिक्कत यही है कि दुनिया के बारे में दूसरे देशों की समस्या भी कहते हैं कि हम ही सोचेंगे, हम ही डिसाइड करेंगे, ये हमारा ही राइट है, हम ही जानते हैं उनके बारे में कि क्या अच्छा है उनके लिए। मतलब हमारे बारे में कोई दूसरा कहे भैया हमारे लिए क्या अच्छा है वो जानता है, हम नहीं जानते। ये एग्जैक्टली यही चीज अमेरिका में करता है। वो कहता है कि आप बैठे सब हम डिसाइड करेंगे, हम जैसे कहेंगे हमको कितना पैसा आपको देना है, कौन सा कचरा सामान हमको आपको बेचना है, हम डिसाइड करेंगे, और वही आपको लेना पड़ेगा, वही आप लेंगे, इधर उधर की बातें मत कीजिए आप। यही है अमेरिका। He also admitted that the ongoing F-35 review was an irritant that was making it harder to reach a trade deal between the two nations. अब देखिए, अब मतलब बहानेबाजी कैसे चल रही है कि F-35 जो आपने साहब खरीदने का रिव्यू का जो किया है ये इरिटेंट हो गया है। अरे भैया वो कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, इरिटेंट तुमको क्यों इरिटेशन हो रही है भाई? वो रिव्यू कर रहा है, उसको लग रहा है इसमें कुछ समस्या है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, फिर से रिव्यू कर रहा है। वेयर इज द प्रॉब्लम? क्यों मतलब कि जो है ये हुई है, हो रही है इरिटेशन, अमेरिका को हो रही है। ये बड़ा ही विचित्र मतलब की जो है स्थिति है। और इस साथ साथ कहता है देन इरिटेंट एंड, और इसीलिए जो है डील जो है, ट्रेड डील जो है अमेरिका और कनाडा के बीच में जो है नहीं हो पा रही है, ये बता रहा है। ये पूरी तरह से झूठ बात है, बेकार की बात है। इनको है कि किसी तरह से कचरा किसी आदमी को चेप दो, किसी को जो है चले ना चले वो जाने, और हम पैसे ऐंठ लें उससे। अमेरिका कचरा ही बनाता है आज के दिन में, बताओ। जी हाँ, अमेरिका डिफेंस में तो मैं कहता हूँ कचरा ही बनाते हैं। आप देखें ना कितने रूडिमेंट्री टाइप के मिसाइल्स ईरान के हैं, और उन्होंने किस तरह से जाके इजराइल को ठोका जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था। किस तरह से कितनी डैमेज इजराइल में हुई है, आपने देखा, विजुअल्स देखे होंगे। और वो तब जबकि वहां अमेरिकन पैट्रियट और थर्ड मिसाइल की बैटरी पूरा वहां बॉर्डर पर लगी हुई थी। क्या किया उन पैट्रियट और थर्ड मिसाइलों ने? जो है एक मिसाइल को नहीं रोक पाए वो, दुनिया में खाली बड़ा बड़ा नाम करके जो है फैला करके जो है ये सामान बेचने के अंदर, ये पैट्रियट और जो थर्ड जो उन्होंने लगाया था इजराइल में जो है बिल्कुल काम नहीं किया। 30% 40% मिसाइल जो है घुस गए अंदर, और उन्होंने इतनी भयानक डैमेज की इजराइल में कि मत पूछिए। और तब जाकर उसके बाद ही जो अमेरिकन जो है आकर कुछ बम गिरा करके ईरान को शांत किया उन्होंने, नहीं तो ईरान तो मार ही रहा था। वाई कनाडा इज इंटरेस्टेड इन ग्रिपेन? यदि हम लोग देखें कि कनाडा क्यों ग्रिपेन लेना चाहता है, तो यूएस गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस the US Government Accountability Office is congressional watchdog organization revealed on September 3 that the F-35 jet program is facing yet more delays and cost increases. जी हाँ, और भी डिले हो रहा है, और भी कॉस्ट मनी हो रहा है, ऑयड हो रहा है, और महंगे हो रहे हैं। ये यूएस का ही अकाउंटेबिलिटी ऑफिस बता रहा है, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस बता रहा है।
The problem centered around the F-35 Block 4 version, the specific type that Canada plans to fly. जी प्रॉब्लम जो है उनका जो लेटेस्ट ब्लॉक 4 है, इसमें इतनी ज़्यादा सॉफ्टवेयर ग्लिच आ चुकी है, इतने प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, उसका सॉल्यूशन ही नहीं है मिल रहा है F-35 लॉकहीड मार्टिन को। वो सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि प्रॉब्लम पता है सॉफ्टवेयर में कितनी ग्लिच आ गई है, लेकिन वो उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम 2035 तक देंगे, 2040 तक देंगे। अरे तब तक वो बचेगा एयरक्राफ्ट तब तो। और ये ब्लॉक 4 ही जो है कनाडा जो है खरीद रहा है, खरीदने का प्लान बनाया था उसने। द ब्लॉक 4 इज एटलीस्ट $6 billion ओवर बजट एंड 5 years बिहाइंड शेड्यूल, द GAO रिपोर्ट सेड। द ब्लॉक 4 जिसमें उन्होंने जो है मॉडिफाई किया था, सॉफ्टवेयर वगैरह मॉडिफाई करके उसको एकदम एडवांस बनाने की कोशिश की थी, बोला कि इसमें $6 billion का जो है ओवर बजट हो चुका है ये, और बनने की कहीं नज़दीक तक नहीं पहुंचा है अभी भी, और 5 साल पीछे चल रहा है। ये अभी भी बोल रहा है कि 2030 तक हम बन हो पाएगा ये। अब समझ लें कि कैसे कोई कंट्री इनको ऑर्डर देगा और कैसे बिलीव करेगा और कैसे वो लेगा हुआ। कनाडा कह रहा है कि आफ्टर नियरली 20 years ऑफ एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन, हाउएवर द F-35 प्रोग्राम कंटिन्यूज टू ओवर प्रॉमिस एंड अंडर डिलीवर, द GAO स्टेटेड। जी हाँ, जो जनरल अकाउंटेबिलिटी ऑफिस जो है अमेरिका का ही है, वो कहता है कि 20 साल इसको बनते हुए शुरू होते हुए हो चुके हैं, और कह रहा है कि 20 साल के बाद भी ये F-35 प्रोग्राम जो है ओवर प्रॉमिस कर रहा है और अंडर डिलीवर कर रहा है। मतलब कि जो बातें बड़ी बड़ी, परफॉर्मेंस कुछ नहीं। ये है F-35 का की सच्चाई। आइए अमेरिका के जनरल अकाउंटेबिलिटी ऑफिस खुद बता रहा है। Canada believes that buying such F-35, which is controlled entirely hardware plus future software upgrades by USA, makes no sense as US is untrustworthy. जी हाँ, कनाडा साफ साफ कह रहा है कि F-35 which is totally controlled entirely hardware plus future software upgrade by USA makes no sense, क्योंकि US untrustworthy है। ये बिल्कुल साफ साफ कनाडा के इनर सर्कल से बात चल रही है कि अमेरिका पर भरोसा करना मतलब कि मौत को दावत देने के बराबर है। बिल्कुल एकदम यही सच्चाई है, और जितनी जल्दी लोग इसको समझ जाए उतना ही उनके लिए बेहतर है। बट देयर विल बी कंसिक्वेंसेस। कनाडा को अब धमकी जो दे रहा है, कनाडा इज नॉट इंडिपेंडेंट इन ट्रू सेंस। जी हाँ, अपना इनका ना डिफेंस है ना कुछ है, तो नेचुरली ट्रू सेंस में इंडिपेंडेंस को नहीं कर सकते आप। यूएस आर्म ट्विस्टिंग एंड ब्लैकमेल which earlier used to happen behind closed doors is now happening in public thanks to Donald Trump। जी हाँ, मैंने कहा था ना कि डोनाल्ड ट्रंप को मैं इसलिए लाइक करता हूँ कि उन्होंने किसी को छुपाया नहीं। ये सब आर्म ट्विस्टिंग और धमकियाँ देना, ये सब जो होता था क्लोज डोर्स के पीछे होता था, बंद दरवाजे के पीछे होता था। धमकाया उमकाया, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बुला करके फिर डराया उड़ाया, सारा कुछ हो गया, और बाहर निकाल के उसका प्राइम मिनिस्टर भी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, आवर हिस्टोरिकल फ्रेंडशिप, मतलब कि जो गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, सारी मीडिया के सामने देकर तो चले जाते थे। दरअसल पीछे में क्लोज डोर पीछे उनको धमकाया जाता था और वो सारी बातें उनको माननी पड़ती थी। लेकिन थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप की मैंने कहा ना कि इस बात को मैं उनके लिए तारीफ करता हूं कि वो बंदा जो है कम से कम अपनी बातें छुपाता नहीं है, जो उसकी इच्छा है सबके सामने बोल देता है। 51st स्टेट है अमेरिका का जो है, ये अमेरिकन के अंदर में है, उसने बोल दिया जी हाँ F-35 नहीं खरीदोगे, देख लेना क्या हाल तुम्हारा करेंगे, उसने बोल दिया। इंडिया को भी उसने कह रहा है नहीं खरीदोगे हमारा सामान, हमारा F-35 या हमारा जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, देखना इंडिया दिखा देंगे तुमको। कम से कम बोल दे रहा है वो, ही इज लेस डेंजरस देन द अदर्स। मैं बता रहा हूं, सारे अमेरिकन ऐसे ही सोचते हैं। जी हाँ, सभी अमेरिकन से ऐसे ही उनका माइंडसेट यही है कि वी आर द बॉस ऑफ द वर्ल्ड, और यदि आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो आपका नस्ताबूद कर देंगे।
ये नोराड जो है, जो नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड जो है, इट इज लाइक ए रडार प्लस डिफेंस शील्ड फॉर नॉर्थ अमेरिका। जी हाँ, ये रडार और डिफेंस शील्ड है पूरे नॉर्थ अमेरिका के लिए, इंक्लूडिंग कनाडा एंड यूएसए का जो है। इट वॉचेज द स्काई एंड स्पेस फॉर एनिमी प्लेन्स, मिसाइल्स और रॉकेट्स। ये पूरा देखता है, रखता है, स्कैन करता रहता है, कोई एनिमी प्लेन्स या मिसाइल्स और रॉकेट्स तो नहीं है। इफ देयर इज थ्रेट इट सेंड्स फाइटर जेट्स टू स्टॉप इट। हु रन्स इट, जब ये कोई थ्रेट देखता है तो फाइटर जेट वगैरह उस पर स्क्रैम्बल होते हैं कंट्रोल करने के लिए, मिसाइल्स वगैरह भी रेडी किए जाते हैं। कौन इसको चलाता है? यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा टुगेदर, दोनों मिलकर चलाते हैं इसको। इफ यूएस कम्स आउट ऑफ इट, कनाडा विल बी लेफ्ट एक्सपोज्ड। जी हाँ, यूएस यदि बाहर हो जाता है तो कनाडा की कोस्टल डिफेंस वगैरह पूरा का पूरा एक्सपोज हो जाएगा। कनाडा डजंट हैव द रडार सिस्टम, कनाडा के पास अपना रडार सिस्टम नहीं है। फाइटर जेट्स और मिसाइल डिफेंस कैपेसिटी टू रिप्लेस द यूएस रोड। जी हाँ, अपना रडार सिस्टम नहीं है, फाइटर जेट्स भी उनके पास में नहीं है, और मिसाइल डिफेंस कैपेसिटी भी नहीं है कि यूएस हट जाए तो वो अपने आप को बचा सकें। ये कनाडा की वल्नरेबिलिटी है, और ये इसलिए है कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक उन्होंने अमेरिका को बिलीव किया कि अमेरिका हमें बचाएगा, अमेरिका हमें बचाएगा और हम आराम से चैन से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे। लेकिन भैया, अमेरिका का दोस्त होना भी बता रहे हैं को जानलेवा हो जाता है। There is a very high possibility that despite F-35 not being useful for Canada, it will go for it. जी हाँ, इसलिए इतना अमेरिका के बगल में है, इतना आपको अमेरिका परेशान करेगा, ऐसा फंसाएगा आपको और इतनी उसके कंसिक्वेंसेस डालेगा आपके ऊपर जो है कि आपका जीना दूभर कर देगा। इसलिए महंगे हैं, प्रॉब्लमेटिक है, सब कुछ होने के बावजूद भी चांसेस यही है कि कनाडा जो है F-35 झक मार करके लेना पड़ेगा। ये उड़े ना उड़े, काम करें ना करें, वो बात की चीज है। लेकिन कनाडा के बारे में जैसा लोग बता रहे हैं, कनाडा को मजबूरी में अंतिम में लेना ही पड़ जाएगा। जी, ये अब यूरोपियन कंट्री तो फिर भी दूर हैं, ये तो बिल्कुल सटा हुआ है, बगल में है। ये इतनी परेशानियां क्रिएट करेगा कनाडा के लिए, CIA और ये सब जो है उनके जो गंदे ऑर्गेनाइजेशन है उनसे, जो कनाडा एक छोटा सा कंट्री है, छोटा नहीं है तो बहुत बड़ा, लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है, इकोनॉमी भी बहुत बड़ी नहीं है, हमें लगता है $2 ट्रिलियन के आसपास में होगी, लेकिन उसका जीना दूभर कर देगा ये। इसलिए कनाडा की मजबूरी होगी, वो लेना ही पड़ेगा शायद उसको। तो ये देखने को मिलता है कि कैसे अमेरिका अपने कचरे को भी, जो कि आपके लिए यूजफुल नहीं है, कैसे आपके गले डाल देता है, आपको जबरदस्ती कहता है खरीदो, बेच देता है, और आप एक बार उस चक्कर में फंस गए तो आपका बंटाढार शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आज मैंने बनाया था, आज कैसे कनाडा को धमका रहा है अमेरिका F-35 के और डील को कैंसिल करने का जो अमेरिका प्लान बना रहा है, उसको लेकर के जो है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।